रानी मुर्दाबाद। देखिए, इस तरह की ब्रांडिंग जेएनयू जैसे संस्थानों की लगातार आरएसएस और संघ कर रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 139 दिन का जब हड़ताल किया एफटीआई के स्टूडेंट्स ने, उन लोगों को भी कहा गया कि ये लोग नक्सलाइट लोग हैं। इस देश का मुसलमान सवाल उठाता है तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। इस देश की महिलाएं सवाल उठाती हैं तो उनको स्लट कह दिया जाता है। इस देश का गरीब आदिवासी सवाल उठाता है तो नक्सलाइट हो जाता है। हम एक सवाल उनसे पूछना चाहते हैं, क्या कि असली देशभक्त लोग क्या संघ की शाखाओं में पाए जाते हैं? यदि जेएनयू का गुनाह केवल इसलिए है कि देश भर में कहीं भी चल रही लड़ाइयों के साथ एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाता है और उसको एंटी नेशनल कहते हैं, तो मुझे लगता है सवाल उन पे ज़्यादा खड़ा किया जाना चाहिए। कौन ऐसे छात्र संघ है जो देश भर में लड़ाई कर रहा है? एक लीडिंग वॉइस को इस तरह से मलाइन करके, इस तरह से मुझे लगता है कि डिफेम करके, उनका एक जाना माना तर्क है, जाना माना उनका साजिश है और वो सब लोग समझते हैं। और हमारी तरफ से यही कहना होगा कि हम उनके किसी भी तर्क को, किसी भी बयान को हम लोग कहीं भी सिरे से खारिज करते हैं। और जो कॉमन स्टूडेंट हैं, इस देश के कॉमन नागरिक हैं, अरहर का दाल का दाम 250 रुपये किलो हो गया, उसको अच्छे से जवाब देगी। हम लोग पिछले 16 दिन से यहाँ पे ऑक्युपाई यूजीसी के नाम से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आंदोलन में हम लोग हैं। हमारा डिमांड यही है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बन रही है लगातार एजुकेशन के ऊपर, उसमें इन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया था कि वो जो नॉन नेट फेलोशिप होता है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन एक ज़बरदस्त आंदोलन के बाद, एक प्रेशर के बाद सरकार वहाँ से पीछे हटी, लेकिन घुमा करके फिर उसी पॉलिसी को फंड कट के उसी पॉलिसी को फिर से सरकार लागू करने जा रही है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी का ये कहना है कि नॉन नेट फेलोशिप किनको मिलेगा इसके लिए क्राइटेरिया होगा, है ना। क्राइटेरिया ये लोग कह रहे हैं कि एक तो इकोनॉमिकल बेसिस पे होगा और दूसरा क्राइटेरिया मेरिट बेसिस पे। हमारा ये मानना है कि कोई भी क्राइटेरिया नॉन नेट फेलोशिप मतलब रिसर्च के लिए इस तरह कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। हम लोग की 3 डिमांड है। ये जो रिव्यू कमेटी बनी है उसको ख़त्म किया जाए, सारे लोगों को फेलोशिप देना चाहिए, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो नॉन नेट फेलोशिप अभी मिल रहा है 5000 एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए 8000, उसको 8000 और 12000 करना है। तीसरी मांग हम लोग की है कि सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देश के अंदर हैं, जहाँ पे इस देश में जो रिसर्च करें उनकी कुल आबादी की सिर्फ 5% लोग उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि देश में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। इन लोगों ने WTO के अंदर में एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड करवाया है। दिसंबर में उस सवाल को लेकर के इनकी मीटिंग है, केन्या में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें सरकार WTO के अंडर में एजुकेशन को सौंपने जा रही है। हमारा उससे एकदम मुखर विरोध है। हम चाहते हैं कि WTO को इंडिया में एजुकेशन को कतई सौंपना नहीं चाहिए और इसलिए हम इस पूरे आंदोलन को WTO के खिलाफ अपने आंदोलन से जोड़ के देख रहे हैं। MHRD से अभी कोई ऑफिशियली बातचीत नहीं आई है और अगर MHRD को इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस पर एक्ट करने की, तो वेद प्रकाश के साथ स्मृति ईरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, वहाँ से पूरी बातचीत सॉल्व हो जाती कि जो उनका डिमांड है। और स्मृति ईरानी कह के आ रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो ये हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस डिमांड को अभी कहीं फुलफिल नहीं किया गया है। जबकि यूजीसी बोल रही है कि अभी दिसंबर में हम लोग इस पर रिव्यू कमेटी में बात करेंगे और वहाँ से ये तय करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक फॉर्मर मेंबर होने के नाते मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि विद्यार्थियों को 16 दिन बाहर बैठना पड़ता है इतनी न्यूनतम मांग के लिए। मांग केवल ये है कि पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए जो फेलोशिप चल रही थी, जिसका विस्तार होना था बाकी विश्वविद्यालय में, जिसकी राशि बढ़नी थी सरकार की अपनी योजना के हिसाब से, उसको रातों रात बिना कारण के ख़त्म कर दिया जाता है। और वो भी उस मीटिंग में जहां कमीशन के मेंबर अपना खुद का भत्ता बढ़ाने का फैसला करते हैं। ये तो शर्म की बात है और विश्वास है कि सरकार इस तुगलकी फरमान को वापस लेगी। ये किसी एक संगठन और एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, देश के तमाम विद्यार्थियों की मांग है और ये तुगलकी फरमान बंद होगा, इसकी हमारी उम्मीद है। जेएनयू पे है, शाहरुख खान पे है, जो इस देश के अंदर और ये जो इस देश के सैकड़ों लेखकों, इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकारों ने जो किया उन पे भी आरोप है। जो इस देश में सच बोलेगा सब देशद्रोही है।